तो हम लोग रेडी हो गए हैं आज बोटिंग करने के लिए किससे बात कर रही नैनीताल में। मैं बात कर रही हूँ कैमरे से। ठीक है, चलो बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं, फटाफट से गाड़ी निकालते हैं और हम निकलते हैं। अभी जब यही वाली बात मैं कह रहा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सुन ही चुके हो, हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और हम रुके हुए कैची धाम और नैनीताल के बीच में एक होटल में, ताकि हम कैची धाम के भी दर्शन कर पाए और नैनीताल भी जा पाए। और नैनीताल के रश से दूर हम लोगों ने ये होटल बुक करा था। कौन सा करा था वो भी मैं एंड में आपको बता दूँगी, उसके लिए पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो आज हम नैनो झील घूमने के लिए निकले हैं, बेसिकली पूरा नैनीताल भी। तो यहाँ हमने गाड़ी बुक करी थी, क्योंकि आप अपनी गाड़ी है ना पहाड़ों पर ले जा नहीं सकते हो, वो सेफ़ भी नहीं होती। क्योंकि हम लोगों को, दिल्ली वालों को या कहो तो इजी लगता है दिल्ली में गाड़ी चलाना, और पहाड़ों पे थोड़ा सा टफ ही होता है। तो यहाँ से वो भैया हमारे को कुछ नैनीताल के कुछ 7 पॉइंट्स है, उन्होंने बोला वो हमें दिखा देंगे कोई 300-400 रुपये में। तो हम लोग बड़े मज़े से कि हाँ फ्री होकर आराम से घूमेंगे, और गाड़ी वाड़ी की कोई टेंशन भी नहीं है, कोई पार्किंग की टेंशन नहीं है। और हमने नीचे पार्किंग जो होती है ना नैनीताल की मेन बड़ी पार्किंग, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी की और यहाँ पर आ गए हैं ऊपर व्यू पॉइंट्स देखने के लिए। तो ये है सत्यनारायण भगवान का मंदिर, और यहीं पर आप बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको मंदिर के साथ साथ पूरे नैनीताल के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो ये इन भैया ने बोला कि यहाँ पर ये लास्ट हमारी गाड़ी रुकती है और ये लास्ट पॉइंट है, तो आप यहाँ पर अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लो जो आपको करनी है। और यहीं पर मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि वॉइस बहुत ज़्यादा कम है तो आपको क्लियर नहीं होने वाली। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर नैनीताल में आपको गाड़ी बुक करके जाना है, 7 पॉइंट्स देखने हैं। नैनो झील में बोटिंग करनी है, जो मैं आपको करवाऊँगी बहुत जल्दी जब हम नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम वापस नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने बोट बुक की है, और आई थिंक उन्होंने लिए थे 100 रुपीज़ पर पर्सन, और हम लोगों को आधे घंटे के लिए बोटिंग के लिए बोट मिल गई थी। तो बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और आई थिंक ये हमारा 3rd टाइम है हम नैनीताल आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को नैनीताल बहुत बहुत पसंद है, जैसे जयपुर बहुत पसंद है और पुष्कर बहुत पसंद है। तो मेरे व्लॉग्स देखते रहोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ मेरी फैमिली को सबको क्या क्या पसंद है। तो बोटिंग करने के बाद एज़ यूजुअल सबको बहुत भूख लगी, तो हमने लिए यहाँ के फेमस कॉर्न की चाट भी ले सकते हो, बट सबने बोला कि हमें इसी तरह से भुट्टा खाना है। तो बहुत टेस्टी था, नो डाउट। ठीक है, फिर उसके साथ हमने एक ली कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, तो हमने उसके साथ कॉफ़ी पी। और वहाँ पर है नैनो माता का मंदिर, और ये देखो दिख रहा है आपको, नैना देवी मंदिर। तो वहाँ के दर्शन हमने करे, और उसके बाद ये है मोनेस्ट्री नैनीताल की। और अगर आपने यहाँ शॉपिंग नहीं की तो आपका नैनीताल जाना बेकार है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं जब भी जाती हूँ तो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर खरीदती हूँ। वापस होटल आने के बाद ये है हमारी रात की मस्ती, जो मैंने बहुत ही थोड़ी सी डाल दी है ना। गुड मॉर्निंग, ये है मॉर्निंग का टाइम। और मेरे पति को अगर मेरे व्लॉग्स देखने के बाद आपको अभी तक पता नहीं चला, तो मैं आपको बता दूं, हम कहीं भी अगर बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना, तो इन्हें चाहिए मैं मॉर्निंग में उठ के इनके साथ मॉर्निंग वॉक करने ज़रूर जाऊँ, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी तुम्हें मिलेगी सुबह ही देखने के लिए। तो तुम घर पर जाके भी सो सकते हो, तो घर पर जाके सो लेना, बट मॉर्निंग में मेरे साथ मॉर्निंग वॉक करने चलो। और जो कि सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी उनके साथ चल देती हूँ। और बच्चों को हमने लगा दिया है लॉक, और बच्चे सो रहे थे, और हम लोग आ गए हैं दोनों पूरा व्यू वगैरह देखने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक छोटा सा गांव है, और बिल्कुल ऑन रोड कुछ घर बने हुए हैं, और बहुत सारे सिटी के लोगों ने है ना यहाँ पर अपने घर लेके खरीद के छोड़ दिए हैं,
और जिसको भी 1 मंथ के लिए या फिर 2-3 डेज़ के लिए रेंट पे चाहिए, जैसे भी चाहिए, पीजी के लिए चाहिए, तो आप लोग यहाँ जाकर ले सकते हो। ये देखो काफ़ी अच्छे घर बने हुए थे और कोई सस्ते भी नहीं थे सच कहूँ तो हम लोगों ने भी बात की थी इनसे, बट नहीं समझ में आया और ये लोग इतनी आसानी से बाहर वालों को देते भी नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। उत्तराखंड के लोग हैं और वो बाहर इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो ये हमारे होटल का व्यू है विच इज़ टू गुड। अगर हम नैनीताल में जाकर रुकते ना तो हम ये पक्का मिस करते। और ये होटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे था। और आप देख सकते हो ना नीचे, अब भैया हमारे लिए लगा रहे हैं ब्रेकफास्ट जो कि इंक्लूडेड था। आसपास में आपको दिखाई चुकी हूँ, इतने सारे ऑप्शन है नहीं खाने की, तो फिर हमने वो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ही कराया था। और सबसे बड़ी बात कि हम ही लोग थे ना, तो फिर उन्होंने फ्रेश जूस सब कुछ एकदम फ्रेश बना के दिया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मतलब सच कहूँ तो हमें ऐसा लगा हमारा खुद का फार्म हाउस है और हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे तो आ गया था भाई। गरम गरम पूरी सब्जी, पोहा, जूस, यम्मी, मज़ा आ गया। ये नीचे देखो, है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बस हम लोगों ने सुबह यहाँ पर एंजॉय की और इतनी ठंड थी कि हम लोगों को धूप बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको होटल में घुमा दूँ कि कैसा है। जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो कुछ बाहर होते हैं तो कुछ अंदर होते हैं सिटिंग एरिया में। यहाँ पर डाइनिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पर अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो करना चाहे करो। ये है हमारा लिफ्ट और ये है सारे रूम्स। ठीक है, और बहुत अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा होटल है। अब हो गए नेक्स्ट डे हम फिर से तैयार और रेडी होने के बाद हम अगेन आज फिर से निकल रहे हैं। कहाँ पर हम फिर से निकल रहे हैं आज नैनीताल घूमने के लिए। तो क्योंकि हम आए हैं तो हम सोचते हैं कि है ना, बच्चों को कल बहुत थक गए थे तो हमने सोचा चलो ठीक है, इतने पॉइंट्स करा दिया इनको, वो करा दिया, बोटिंग करा दी, अपना वापस चलते हैं। तो हम वापस चले गए थे। नेक्स्ट डे फिर से हमने प्लान किया और हम फिर से वापस नैनीताल पहुंच गए। और अब आप देख ही सकते हो बीच में अगर आप कोई भी हिल स्टेशन पे जाओ तो ऐसे व्यू पॉइंट्स बने हुए होते हैं। और ये टोल टैक्स ले रहे हैं हम लोगों से अंदर एंट्री करने के लिए। वो जो मॉल रोड है ना, वहाँ पर एंट्री करने के लिए टैक्स होता है। तो मेरे लेफ़्ट साइड में है ये रही झील और मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ हैं वहाँ पर ना, और बहुत गहरी झील है। बाबा बच के रहना, थोड़े पीछे रहना, ठीक है। तो हमारी पिक्चर्स रह गई थी लास्ट वीडियो में, तो हम लोगों ने सोचा कि शॉपिंग और पिक्चर्स जो रह गई है वो वाला काम आज पूरा कर लें, फिर हम लोगों को निकलना भी था। तो यहाँ पर हमने बच्चों को खिलाई आइसक्रीम। हाँ, आप लोग बोलोगे कि इतनी ठंड में आइसक्रीम, बट अगर आप हिल स्टेशन पे गए और आपने आइसक्रीम नहीं खाई तो आप क्या ही हिल स्टेशन पे गए हो। हिल स्टेशन वाली मैगी और आइसक्रीम तो सबसे ज़्यादा फेमस होती है। रात का टाइम और नैनीताल का व्यू ये देखो बहुत ही सुंदर था। अब हम लोगों को इतनी ठंड लगी कि हम लोगों ने अपना वापस घर पकड़ लिया शॉपिंग करने के बाद और घूमने के बाद। अब देखो इतनी सारी डिटेल तो मैं आपको नहीं दे पाती वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को एंजॉय भी करना होता है और व्लॉग मैं बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं तारे, तो उनका कहना ऐसा था कि मम्मी जब हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ पर तो इतने तारे दिखते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आसमान इतना क्लियर नहीं होता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, और वहाँ पर इतना कोई पोल्यूशन होता नहीं है। तो आपको भी मैं दिखा रही हूँ, देखो तारे दिख रहे हैं, है ना। तो पोल्यूशन फ्री होता है। तो हम जब लोग वहाँ जाते हैं ना तो हम लोगों को ये चीज़ें